सूक्त है, उसका 11 से 13 नंबर जो मंत्र है वो देखिए, पढ़िए जरा क्या लिखा है। संस्कृत भी है, नीचे हिंदी भी है, पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में जगदीश आता स्वरूप है जी, कि मित्र और नीचे उससे वरुण नीचे देव, नीचे अथार्थ अथार्थ। अर्थात हे वशिष्ठ तुम मित्र और वरुण के पुत्र हो, हे ब्रह्मन तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो, तुम उस समय मित्र और वरुण का वीर्य स्खलन हुआ था। विश्व देवगण ने दैवीय स्रोत द्वारा पुष्कर के बीच तुम्हें धारण किया था। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति द्वारा प्रार्थित होकर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत वीर्य स्खलन किया था। अनंतर मान अगस्त्य उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ उसी कुंभ से जन्मे थे। अब बताइए, ये तो बोल रहा है कि मित्र और वरुण का वीर्य स्खलन हो गया उर्वशी को देख के, और उसको जो है एक उसमें रख दिया रेत में, एक साथ ही वीर्य स्खलन हुआ। और उसी वीर्य स्खलन से पैदा हुए अगस्त और वशिष्ठ। तो ये तो दिन में ही हुआ होगा ना, वीर्य टपक गया होगा दिन में ही। तो वो गर्भगृह में थे क्या वो उस समय? क्या बात कर? आपने क्या कहा? आप मान मैंने बोला लीजिए कि गर्भ, कोई मैंने बोला नहीं, गर्भगृह में कारपेट हो, मैंने बोला गर्भ घर में अरे तो कारपेट होता है गर्भ मतलब। नहीं नहीं, गर्भगृह में कोई भी व्यक्ति जाएगा, कोई महिला जाएगा, तो आप उसको जी जी। चेक करोगे कि उसका जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल नहीं रहा है कि चेक, नहीं चल रहा है। नहीं चेक चेक। करते हैं आप। जब कारपेट गंदा होता है तो मालूम पड़ जाता है कि भाई हम्म। कोई महिला महिला से हुआ है, लाल लाल अरे वगैरह भाई, जो। आपका जी। आप ये तो आपका कारपेट कैसे गंदा हो जाएगा? इतना पूरी दुनिया में लोग जॉब कर रहे हैं, वो नहीं गंदा हो रहा है, आपका कारपेट गंदा हो जा रहा है। आप गर्भगृह नहीं, में ये बताइए, जी अभी जी। अभी एक मराठा जो थे, शिवाजी के जो थे, उनको भी आपने गर्भगृह में जाने से रोक दिया था ना। आपने उनको भी गर्भगृह में जाने से रोका था, ये भी तो खबर नहीं तो आई थी। मंदिर मंदिर का कुछ नियम होगा, मतलब मतलब किसी को अंदर मतलब नहीं आने देते होगे। ये सीधे अब कहिए ना कि आप अब लोगों ने ये नियम बना रखा है कि आप किसी को घुसने नहीं देते हैं। और यही अब नहीं, मानो, मैं आप अब आपने जो पूछा केदारनाथ, है। केदारनाथ केदारनाथ में सारा अच्छा, अली खान है, एक हम बात। लोग मना कर दिया था कि अच्छा, भाई एक गर्भगृह में आप प्रवेश नहीं नहीं कर नहीं, सकते। एक बात वो सैफ बताइए अली खान मुझे, की बेटी थी, नहीं नहीं, हमने मना कर दिया एक था। बात, नहीं नहीं, एक बात बताइए मुझे। अभी जो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें जो लिखा था कि वो पैदा हो गए रेत से वृषस्खलन से, तो आपके धर्म ग्रंथों में ऐसे कैसे बच्चा पैदा हो जाता है? नहीं नहीं, हमारी उत्पत्ति जो हुई है, हम लोग ईश्वर की संतान है। हम्म। हम लोग अच्छा, आप ईश्वर की माता पिता के कैसे? उसमें ऐसा है प्रभु कि जो हम लोग हम्म। जीवात्मा जो है, तो हमारा हम्म। वासना के कारण जो है हम लोग हमको जन्म लेना पड़ा है। हमने परमात्मा को ना चुन के हमने भोग प्रवृत्ति को चुना है, इसलिए हमको हम्म। हमारा जन्म हुआ है। तो हम लोग हम्म। इसलिए कारण हमको ये सब योनि मिली है, अलग अलग योनि जो है, शरीर जो है हमको मिला है। तो उससे हम्म। हम लोग को वापस वापस परमात्मा की उपासना करनी पड़ती है कि हम लोग जो हम ब्रह्मा से बोलते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये वाली बात हम्म। है, मैं ही भगवान। आपकी तो उत्पत्ति सीधे देवता से हुई है? नहीं नहीं, हम ईश्वर की संतान है। अच्छा, आप ईश्वर की हम संतान परमात्मा हैं। से, जी जी अच्छा, जी जी। ईश्वर किसकी संतान है? ईश्वर स्वयंभू है, वो अपने आप भगवान उत्पन्न हुआ है। उसमें ना ना माता है ना पिता है उसका। अच्छा, उसमें मान लीजिए उपनिषद में कि मंत्र भी है। जी जी अच्छा, मंत्र है ना, एक मंत्र मैंने भी यहाँ जी। खोला है कि एक ब्राह्मण थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जरा एक बार पढ़ के आप बता देंगे? यही भरद्वाज एक बार गंगा स्नान करने गए, वहां उसने स्नान करके कपड़े बदल रही घृताची नामक अप्सरा को देखा। उसके शरीर के एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया। उसके देख भरद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया, जिससे उसने एक द्रोण देने अथवा प्याले में रख दिया। उसके एक बालक उत्पन्न हुआ, जो द्रोण के उपजने का कारण द्रोण कहलाया। अब बताइए, आप कह रहे थे कि आप ईश्वर की संतान हैं, इसमें तो बड़ा खतरनाक तरह से। अब बताइए, आपके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि किसी महिला को अरे आप। अच्छा, आपका गोत्र अरे क्या ये तो है? आपको क्या करना है? आपका गोत्र क्या है? अच्युत, अच्युत गोत्र है। आपका अछूत गोत्र है? हाँ, अच्युत अच्युत। अच्छा, जो नीचे, अच्युत जो गोत्र। नीचे ना, हाँ जो नीचे हम्म। ना मतलब अपने स्वरूप में रहता है, वो नीचे नीचे जो संसार के भाव में कभी नहीं गिरता, उसको बोलता है अच्युत अच्छा। गोत्र। अच्छा, अच्युत गोत्र। ये किसी ऋषि के जी। नाम पे पड़ा होगा? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो दो प्रकार के ब्रह्मचारी होता है, एक उपकुर्बान हम्म। ब्रह्मचारी होता है और नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। उपकुर्बान जो हम्म। ब्रह्मचारी होता है, वो हम्म। वेद अध्ययन करके गुरुकुल से बाहर निकल के विवाह करता है। और जो नैष्ठिक हम्म। ब्रह्मचारी होता है, जैसे कि मैं हूँ, जो वेद के हम्म। अध्ययन के बाद भी गुरुकुल में रहता है, उनका गोत्र होता हम्म। है अच्युत गोत्र।
तो जी। एक चीज़ बताइए मुझे कि ये आप लोग जो पढ़ाई-लिखाई करते थे, ये कहीं पे गुरुकुल हम्म। का कोई सबूत मिला है? कोई जगह है जहाँ पे आप लोग पढ़ाई-लिखाई करते थे? जैसे मंदिर तो आपके हज़ार साल पुराने हैं, जो बुद्धिस्ट के हैं, चोरी में पकड़ में आ गए हैं, अब बवाला भी कट रहा है। और नहीं, नहीं, आपके उसमें ऐसा गुरुकुल था का कि कहीं कोई एक सबूत समय मिला है? एक समय हम मैं लोग आपसे सब बौद्ध थे। नहीं, नहीं, एक समय हम लोग, मैं भी बौद्ध था, आप भी बौद्ध थे, हम जो पूर्वजों की बात अच्छा, कर रहे हैं, फिर अच्छा, शंकराचार्य, शंकरम हाँ, शंकरम शंकराचार्यम केशवम अच्छा, बादरायणम सूत्र भाष्य अच्छा, कृतौ वंदे भगवन को पुनः पुनः। अच्छा, शंकर जो हाँ, शंकराचार्य है वो शंकर के अवतार है। शंकर के अवतार है, हुँ, उन्होंने ये हुँ, यदा यदा धर्म ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थान में धर्म से हुँ, परामर्श हम, हुँ, जो हुँ, अधर्म फैल गया था उनको हुँ, नाबूद करने के लिए अच्छा, शंकराचार्य जी ने अच्छा, कालड़ी कालड़ी ठीक गांव है, है। केरल में कालड़ी गांव है, वहां जन्म लिया। हुँ, फिर उन्होंने शासन किया, अच्छा, आओ हम लोग शासन हुँ, करते बौद्ध के सामने, चाहे जो भी नाम शायद हुँ, नहीं हुँ, रखे, कुछ भी अंदर से आप बौद्ध हो, उनके साथ सामने हुँ, सामने बैठे, क्योंकि जो युद्ध हुँ, होता है, युद्ध हुँ, हुँ, जमीनी स्तर के पहले दिमाग के स्तर में हुँ, लड़ा हुँ, जाता है। वॉर हुँ, वॉर स्टार्ट इन द माइंड। तो हमने उन्होंने शासन किया, तब उन्होंने हुँ, बौद्ध हुँ, को एक ही जगह पूरे भारत से सर्वनाश कर दिया उन्होंने। चलो बौद्ध के लिए सर्वनाश तो नहीं हुआ, चलो आपको बिहार में स्तूप गया में वहां पे आपको मठ हुँ, मंदिर मठाधीश आपको दिया है, सिर्फ बौद्ध गया में एक उनको दया के रूप में, दया भावना इंसानियत के रूप में उनको आपको एक स्थान दिया है, मठ आपको भी दिया है, जो बौद्ध गया में बौद्ध विहार जो है वहां पे आपको दिया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं अभी कि आप जो है पहले बौद्ध थे और शंकराचार्य आया, सब लोग बौद्ध बन गए थे भारत में। तो बुद्ध तो आए थे तकरीबन 2600 साल पहले। तो 2600 साल से लेके और शंकराचार्य का जो जन्म हुआ है, जो हुआ है 8वीं सदी में, तो गैप देखें तो 8 से 1400 साल। यानी 1400 साल का डेटा 1500 साल का एक बहुत बड़ा डेटा है। 1500 साल जी, तक जी, सब जी। लोग बुद्धिस्ट बने रहे। आप ये कहते जो हैं? जो धर्म कीर्ति था, आपका भिक्षु था, धर्म कीर्ति थे। हुँ, और अच्छा। अब अशोक के अब आते हैं असली मुद्दे पर। अशोक के गुरु थे। अब अब उन्होंने आए हैं, अब धीरे-धीरे खुले हैं, अभी तक बड़ा छुपा के रखे थे, अब सही मुद्दे पर आए हैं। आइए, आइए बोलिए, जो बोलिए। जो अशोक थे, धर्म कीर्ति भिक्षु थे, उन्होंने काफी हुँ, वर्चस्व करा है, और सब लोग को यानी धर्मांतरण करवा करके उनको हुँ। हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म कर दिया था। जब जब भगवान बौद्ध नहीं अच्छा थे, कैसे उसके बाद अच्छा अशोक। कैसे आपको पता चला कि हिंदू धर्म था तब तक? कैसे पता चला आपको? हिंदू धर्म कहीं आपके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है? हिंदू शब्द जी, आया है बिल्कुल कहीं लिखा पे? है उसमें। उसमें कहाँ एक पे आया श्लोक है? है, हुँ, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम हुँ। शतपुत्र पराशरम च व्यासम सुखम किसमें? गौड़ पदम महातम किसमें? शं, किसमें? श, किसमें लिखा है? ये हमको श्लोक मालूम है, मतलब नारायण से परंपरा चल रही थी, तब भी हिंदू तो पूछ थे, रहे हैं मतलब अरे तो ऐसा नहीं। नहीं, नहीं, अरे आप शंकराचार्य के जो है श्लोक शंकर आप श्लोक कहीं भी लिख लीजिए, हम पूछ रहे हैं आपसे कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से किताब में? तब तो पता चलेगा ना कि वो जेन्युइन है या आपने फर्जी कहीं से लिख लिया है, वो बताइए ना? नहीं, नहीं, शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद पादाचार्य। उस समय हिंदू धर्म तो था, मतलब हम अल्पसंख्यक थे उस समय, एकदम यानी जीरो जो परसेंट हिंदू थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो गौड़ पदाचार्य थे तो हिंदू कहाँ पे जी। है, ये तो पूछ रहा हूँ। शंकराचार्य जो है श- उसने अपनी किसी किताब में हिंदू धर्म का नाम लिखा? वो तो क्या वेद में कहीं पे नहीं, नहीं, हिंदू शब्द आया है? वो तो सिंधु घाटी थी ना, उसके ऊपर से वो नाम दिया गया कि भाई आप लोग हिंदू है, वैसे सत्य सनातन धर्म था हमारे। किसने नाम अरे दिया है? आप, नहीं, नहीं, पर आप इतनी मतलब एक मोटी बुद्धि मत रखिए, मैं आपको जनरल रूप नहीं, से नहीं, बोल रहा हूँ आपकी कि आजकल देखें जो आपकी हिंदू पतली रूप से बुद्धि जो जो है ना, फैशन है। सुनिए, आपकी जी, जो जी, जी, पतली जी, बुद्धि है, मैं उसका पूरा सम्मान जी। करता हूँ। आप बिल्कुल भी सम्मान में कमी मत कीजिए। आप बस जवाब धन्यवाद। दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप धन्यवाद। अपने गुरुजी को अगली बार लेकर आइए, एक अपॉइंटमेंट बुक जी, कीजिए और आप उनसे जी, समय ले लीजिए। उनसे पूछिए कि जी। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जोड़िए एक बार, मैं उनसे डिस्कशन करना हम्म। चाहता हूँ ना। आप वहाँ के ब्रह्मचारी तो अब हैं, लेकिन आप अच्छा मैं आपको प्रश्न। एक चीज़ बताइए, जी, जी, आप जी। यहाँ पे आए तो आपको ऐसा लगा कि आपका अपमान किया गया यहाँ पे? नहीं, नहीं, बिल्कुल बताइए। नहीं। नहीं किया बिल्कुल गया। नहीं, अच्छे से तो आपने आप बात अपने बिल्कुल। गुरुजी से बात कीजिए, आप अपने गुरुजी से बात कीजिए। एक बार नहीं, उनको कहिए कि हम लोग जो इतना नास्तिक उतना लोग हैं, रिस्क जैसे रिस्क नहीं ले सकते। किस चीज़ का रिस्क है आपको? क्या चीज़ का रिस्क लेना है क्योंकि बताइए? बाद में कुछ अपउपद्रव वगैरह हो, हमको पाप लगेगा इसमें, ऐसा है, हमको अरे पाप लगता है नहीं, हमको। कोई जी, जी। देखें, मैं गारंटी देता हूँ, जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई है, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके गुरुजी के साथ कोई बदतमीज़ी कर देगा? और यहाँ तो कोई नहीं, नहीं, तीसरा बंदा भी नहीं है। नहीं, और मैं सुनिए दूसरे के और सुनिए हाँ, अच्छा, अच्छा। और अगर जी, किसी जी। ने बदतमीज़ी भी कर दी उनके साथ लाइफ़ में, तो इससे तो आपका ही क्रेडिट जाएगा कि देखो नास्तिक लोग जाके बदतमीज़ी करते हैं आस्तिकों से।
हाँ, आपको ही बात सही क्रेडिट बात मिल सही। जाएगा उल्टे। तो आप जी, जो जी। है एक बार उनको ले आइए, जैसे आप कह रहे थे ना कि शंकराचार्य जो हैं आप लोग बुद्धिस्ट थे, प्रॉपर बुद्धिस्ट थे और शंकराचार्य आके फिर से हाँ, आपको हिंदू बना दिया। तो आप उनको एक बार लेकर आइए, हो सकता है कि हम सारे नास्तिक जो हैं, उनको शायद उनके ज्ञान से हम लोग भी फिर से आपके हिंदू बन जाएँ। ये भी तो हो सकता है ना? अभी देखिए 3000 से ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, अभी 3100-3200 लोग जुड़ गए थे। तो अगर वो जी, जी। आएँगे तो सोचिए आपको एक साथ इतने फॉलोवर मिलेंगे, इतने सारे लोग एक साथ हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। यहाँ नास्तिक ही नास्तिक लोग हैं, सब बन जाएँगे। जो लोग भी आपसे थोड़ा खफ़ा हैं या जो बातें नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग समझ लेंगे। जी, जी। तो आप बताएँ, आप एक प्रॉमिस कीजिए कि आप कब उनको लेकर आएँगे, तो हम लोग फिर आज आपसे चर्चा यहाँ पे खत्म करते हैं फिर। नहीं, नहीं एक वो काफ़ी जो प्रश्न था जो आप लोग बोल रहे हैं कि जो हुँ। असत्य असत जो होता है, शून्यवाद आपका हुँ, जो है हुँ। वो हुँ, शून्य हुँ। से कैसे जगत हो सकता है? है कि नहीं? जगत तो पूर्ण से होता है ना, उसी की एक उत्पत्ति कमाल की चीज़ बताता हूँ आपको, एक कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ जी, मैं। जी। देखें, जी। आपके पाणिनि का जो सूत्र था, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये पाणिनि का, ये था 3995 सूत्र। आज के डेट में 3985, 3965। पर आज से हुँ। 7वीं 8वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय था, जब पढ़ाई हो रही थी, तब वहाँ पे सिर्फ़ 1000 सूत्र थे। समझ रहे हैं? 1 तो नहीं, आपके 2 जो 2-2 ट्रैवलर थे ना अलग-अलग, हम ट्रैवलर की बात नहीं मान 2-2, सकते। आपने नहीं, नहीं, आपने आपके जो 1 मिनट सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग की बात की ना, सॉन्ग की बात कैसे नहीं, मानेंगे हम? नहीं, 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 आपको सॉन्ग की बात ही नहीं मारनी है ना, हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी ही बात मना दीजिए। आप जो हैं, जो हुँ। ऋग्वेद है, वेन्स जैसे यहाँ लिखा है ना वेन्स ऑफ ऋग्वेद, वेन्स सुन जी, जी, जी। नहीं, नहीं, सुन लीजिए, यहाँ जैसे लिखा है हुँ। ऋग्वेद, तो आप क्या कीजिए, इस ऋग्वेद का जो ऋ शब्द है ना, ये बता दीजिए कि ये शब्द पहले से था भारत में। जो व्याकरण होता है, जब पाणिनि की बात जी, आती है,